नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं आपके साथ बलवान सिंह ठाकुर। इस समय हम जीएमसी उधमपुर में हैं और अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर में एक लड़के के ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ है और काफ़ी गंभीर चोटें जो है उसको आई हैं और इस समय उसको इमरजेंसी जीएमसी उधमपुर में लाया गया और मेरे साथ उस बच्चे के पिता मेरे साथ हैं। मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका और किस तरीके का? मेरा नाम है अजय कुमार, मैं उसका डैडी बोल रहा हूँ। ये सुबह कॉलेज गया था, 9-10 बजे इस पर हमला हुआ। मुझे ये नॉलेज भी नहीं हुआ कि कैसे हमला हुआ, लेकिन लड़कों ने चाकू से वार किए इसके ऊपर। ये भी होना कि अंदर कैसे हथियार लेके लड़के चले गए, कल कुछ हो जाता उसका जिम्मेवार कौन है। जैसे हम ये चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई ऐसी होनी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि पता चले क्यों हमला हुआ, किस बात पे। जो स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं, जहाँ कहाँ भी हथियार लेके कैसे चले गए अंदर लड़के, ये मैं चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर देख लेना क्या होता है कुछ दिन में। ये मैं चाहता हूँ कि पता चले किस बात पे हमला हुआ है। क्या आपके बच्चे को वहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया या सीधा जहाँ पर? कोई कुछ नहीं दिया सर, हमें मालूम नहीं हुआ कब। लेकिन कॉलेज का भी ये बनता कि घर में फ़ोन करो, उसके मम्मी जहाँ डैडी को भी ऐसे बाहर, तो कुछ ही हमें पता नहीं चला। उसके 2-3 फ्रेंड थे, वो लेके आए ऐसे लोकल में, हमारा का डॉक्टर है उसने दिखाया, फिर उन्होंने फ़ोन किया। ऐसे हमें 2 घंटे के बाद सर पता चला। ऐसे में कुछ चीज़ जान ही चली है, इसका जिम्मेवार कौन है। ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड जहाँ स्कूल पूरे कॉलेज का जो प्रिंसिपल साहब हैं कुछ भी हैं, उनको होना चाहिए आपके कॉलेज के अंदर ऐसे कैसे हमला हो गया। जी कौन थे आपको, उनको नहीं पता चला कि बच्चे लड़के बीच में लड़ रहे हैं, किस बात में झगड़ा हो रहा है। उनका काम बनता है पूछना, उन्हें कुछ नहीं अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन है। उनका कोई कॉलेज का कोई बंदा नहीं है, उनका स्टूडेंट है कि भाई ऐसा हमला हो गया, पूछना चाहिए क्या बात है, ठीक है नहीं है कुछ है, ये तो होना चाहिए ना। जहाँ पर कोई कॉलेज का एम्प्लॉय जहाँ पर आपके साथ आया है? नहीं कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। किसी ने पूछा नहीं है फ़ोन करके क्या हुआ कैसे हुआ। उसके 2 फ्रेंड थे, वो ही उसको लेके आए। हमें भी 2-2.5 घंटे के बाद पता चल रहा है। तो पुलिस यहाँ पर पहुंची थी क्या? जिन लोगों ने जो हमला किया उनको पकड़ा गया है या उनका पता लग पाया अभी तक? कौन? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ अभी, किसी को भी पकड़ा गया। बोलते हैं हाँ देखते हैं, हमने बोला उनको 1 घंटे का टाइम दिया, देख लो भाई पकड़ो। फिर बाद में बोला कि ऐसे कोई होगी परेशानी होगी। तो मेरे साथ जिसके ऊपर हमला हुआ उसके ब्रदर हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है और ये मेरा छोटा भाई अरुण है। तो ये सुबह मॉर्निंग में उठकर कॉलेज आया और कॉलेज आने के कुछ देर के बाद अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे के बाद हमें कॉल आती है डॉक्टर से। 1-1.5-2 घंटे मतलब लगभग, मैं ऐसे लगभग बता रहा हूँ। तो लोकल डॉक्टर जो हमारे मोहल्ले का डॉक्टर है उसके पास ये बच्चा ट्रीटमेंट करवा रहा था। इसके ऊपर कॉलेज के बीच में जानलेवा हमला किया गया है। तो बस कहना ये है कि किस तरह से कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, हमें तो ये नहीं समझ आ रही है। हम अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, फिर जानलेवा हमले करवाने के लिए भेज रहे हैं, जहाँ फिर किस वारदात पे ये सारे हमले करवा रहे हैं कॉलेज के अंदर। और सर देखिए कि अगर बच्चे के ऊपर ठीक है माना कॉलेज में कोई हमला होता है तो कॉलेज की जिम्मेवारी है उसको फर्स्ट एड देना। कॉलेज खुद हॉस्पिटल लेके आए और बच्चा खुद अपने 2 फ्रेंडों के साथ लोकल डॉक्टर के पास आया ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और अभी तक इस वाकये को कम से कम भी अब 2-3 घंटे हो गए हैं, अभी तक 3 घंटे के अंदर कोई कॉलेज के प्रिंसिपल साहब नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई कॉलेज की तरफ से एक बंदा भी उस बच्चे के लिए नहीं आया है हॉस्पिटल में, कोई उसका हाल चाल पूछने नहीं आया है। तो बस यही है कि अब देखो अगर कॉलेज के अंदर इस तरह से हमले हो रहे हैं तो फिर हमारे बच्चे सेफ नहीं है। ठीक है, अब पूरे कॉलेज के बच्चों से, स्टूडेंट से इस बच्चे के बारे में बयानबाजी लीजिए कि इस बच्चे की तरफ से कभी कोई भी शिकायत नहीं आई है। लोकल स्कूल जहां से पढ़ा, जहां कॉलेज में पढ़ा, इसका पुराना करैक्टर, आप जितना मर्जी करैक्टर इसके बारे में छान लीजिए, इस बच्चे की तरफ से कभी कोई वारदात नहीं हुई, कोई इसके ऊपर केस नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। अगर कॉलेज में ऐसे हथियार चलते रहेंगे, कॉलेज में चाकू वगैरह लेते जाएंगे बच्चे, तो फिर तो मुश्किल है, फिर हम बच्चे पढ़ाना ही छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर तो आप वैसे भी देखिए आए दिन होते हैं, ये नहीं है कि ये आज हमारे बच्चे पे हुआ तो हमने बता दिया। आए दिन छोटे मोटे केस होते ही रहते हैं कॉलेज में, कभी कोई छोटे मोटे थप्पड़ चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, डंडे आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। और ये तो कॉलेज के बिल्कुल अंदर जाके बच्चे के ऊपर हमला हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड सोए हुए थे, उन्होंने चेकिंग नहीं की, ये हमला हो गया, चाकू वगैरह लेके चले गए, तो फिर तो अंदर नशे का सामान भी जाता होगा, फिर वो उसकी चेकिंग कौन करेगा? ये तो कॉलेज की सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कॉलेज को। और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, जो फ्री की सैलरियां ले रहे हैं, उनको भी सख्त से सख्त पूरी चेकिंग करके बच्चों को अंदर भेजना चाहिए। क्या उनके सामान में है, कॉपीज हैं, पेन है, चाकू हैं, छुरे हैं, ये इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब हमारी प्रशासन से यही डिमांड है, 1 घंटे के अंदर अंदर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।
वो उन्होंने ऐसी वारदात क्यों की, और सीधी सी बात है ऐसी वारदात की क्यों, इस चीज का मसला नहीं है। मसला ये है कि ये कोई भी छोटा मोटा हमला नहीं है, एक प्री प्लान है। जो आप घर से चाकू लेके आए हो यार, कॉलेज में आप पढ़ने आए हो, पेन कॉपी ले आओ, तुम चाकू लेके कॉलेज में आए हो तो ये तो कोई मसला बनता ही नहीं है। इसी चीज पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई तुम कॉलेज पढ़ने आए हो या तुम प्लान करके एक बच्चे को मारने आए थे, ये तो सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है ये। अगर बच्चा मौके पे डॉक्टर के पास ना पहुंचे, उसका ट्रीटमेंट ना हो, तो अगर बच्चे को कुछ हो जाता कॉलेज के अंदर तो उसका जिम्मेवार कौन होता? कॉलेज होता या प्रशासन होता या फिर वो सिक्योरिटी गार्ड होते या फिर जिन्होंने ये सब किया है। ठीक है, तो ये तो शरीफ आदमी हम लोग, मतलब घर से बच्चा पढ़ने भेजा है, भाई उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, यहाँ पता चल रहा है उस पर पटकियां हो रही हैं, तो फिर इस तरह से कोई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो जिस तरीके से आपने कहा कि 2-3 घंटे हो गए अभी ये हमला हुए और अभी तक पुलिस द्वारा उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है, तो अभी न्यू एसएसपी जहां पर आए हैं उनसे क्या अपील करोगे आप? सर अपील बस यही है, प्रशासन से यही अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। बयानबाजी हो गई है, एसएचओ साहब खुद आए थे, तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। बस हमारी और ऊपर वाले से यही दुआ है, हमारे बच्चे को ये ज़्यादा कंडीशन खराब ना हो तो ट्रीटमेंट हो जाए अच्छे से, बस यही हमारी अपील है। बस देखा आपने कि जिस तरीके से एक बच्चे के ऊपर जो है वो डिग्री कॉलेज जो है उधमपुर में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद मात्र 2 घंटों के बाद जो है घर वालों को पता चलता है कि उसके ऊपर जो है तेज़धार हथियार से जो है वो हमला हुआ है और उसको जो है वहाँ से डायरेक्ट जो है जीएमसी उधमपुर में लाया जाता है और इस समय उसका इमरजेंसी में जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का स्टाफ है वो अभी तक जहाँ पर नहीं पहुँचा और उस इनके घर वालों का कहना है कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का स्टाफ है उनकी तरफ से कोई भी फ़ोन जो है इनको नहीं आया। देखते रहें जम्मू लद्दाख विजन। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।